नमस्कार, मैं हूं परिधि जोशी और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। अकबर औरंगजेब के बाद अब तुगलक पर सियासी तकरार शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि तुगलक सन की राजा था, तो जवाब में समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव का कहना है कि बीजेपी वालों को इतिहास नहीं पता। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत काबिल राजा थे। दरअसल तुगलक पर ये वार पलटवार बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा के गृह प्रवेश के बाद शुरू हुआ। जी हां, लगातार अब इस पर चर्चाएं हो रही है, लेकिन इसी मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे, रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे। सीधा उनसे सवाल किया जाएगा, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से सवाल भी पूछे जाएंगे। साथ ही साथ हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद रहेंगे, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो नाम बदलने की अब चर्चाएं तेज हो रही है, वो दिशा किस ओर आगे बढ़ रही है। लेकिन अब औरंगजेब के बाद तुगलक को लेकर सियासत लगातार हो रही है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लगातार आमने सामने यहाँ पर नजर आ रही है। मुद्दा क्या है ये भी आपको बता देते हैं। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा के गृह प्रवेश के बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। जी हाँ, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा के घर के बाहर नेम प्लेट लगा हुआ है और उस नेम प्लेट पर अब जो तुगलक मार्ग लिखा रहता था, वहां पर विवेकानंद मार्ग लिखा गया है, जिसके बाद अब हलचल बढ़ गई है। और हलचल इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि लगातार कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे शहर हैं जिनका अब नाम बदला जा रहा है। यह नेम प्लेट भी आपके सामने है और ये तमाम ऐसे नेम प्लेट है जहां पर अब स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा गया है और साथ ही साथ छोटे छोटे शब्दों में नीचे, छोटे अक्षरों में नीचे तुगलक मार्ग भी यहां पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके बाद अब चर्चाएं शुरू हो गई है, हलचल अब लगातार बढ़ रही है कि अब क्या इस मार्ग का नाम बदला जाएगा, क्योंकि आधिकारिक तौर पर फिलहाल अभी नाम नहीं बदला गया है, लेकिन चर्चाएं जरूर तेज हो गई है। अब देखना यह होगा कि कब तक विवेकानंद मार्ग आधिकारिक तौर पर इस मार्ग का पूरा नाम हो जाता है। हाँ, नाम की जो पट्टी है उस पर तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग, स्वामी विवेकानंद मार्ग के नाम से उन्होंने ये नेम प्लेट यहाँ पर लगाई। हालांकि नीचे छोटे अक्षरों में तुगलक लेन जरूर लिखा हुआ है। एक सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं जानता हूं कि सांसद को अधिकार नहीं है नाम बदलने का किसी भी रोड का। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने या अथवा किसी और नेता ने तुगलक रोड का नाम बदल करके स्वामी विवेकानंद जी के नाम से मार्ग लिखने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि ऐसे नामों को बदलने का दिल्ली में भी सही समय आ गया है। क्या अकबर और औरंगजेब के बाद अब तुगलक निशाने पर आ गया है? क्या मुस्लिम पहचानों को मिटाने का अभियान चलाया जा रहा है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि पहले दिल्ली के अकबर रोड के साइन बोर्ड पर कालिख पोती गई और अब उसके बाद बीजेपी के सांसदों ने सरकारी आवास पर लगी नेम प्लेट में तुगलक रोड का नाम ही बदल दिया। ये नेम प्लेट बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा के सरकारी आवास की है। नेम प्लेट में दिनेश शर्मा का नाम और पद लिखा है, उसके नीचे बंगला नंबर लिखा है और सबसे आखिर में एड्रेस है। आधिकारिक तौर पर दिनेश शर्मा को जो सरकारी आवास अलॉट हुआ है वो तुगलक लेन पर स्थित है, लेकिन सांसद महोदय ने तुगलक रोड की जगह विवेकानंद मार्ग कर दिया है। हालांकि उसके नीचे छोटे शब्दों में तुगलक लेन भी लिखवाया है। इस समय हम मौजूद हैं तुगलक लेन में, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के जो सांसद हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, उन्होंने जब अपना गृह प्रवेश किया तो यहाँ नाम की जो पट्टी है उस पर तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग, स्वामी विवेकानंद मार्ग के नाम से उन्होंने ये नेम प्लेट यहाँ पर लगाई। हालांकि नीचे छोटे अक्षरों में तुगलक लेन जरूर लिखा हुआ है। दिनेश शर्मा से जब रोड का नाम बदलने के पीछे कारण पूछा गया तो उन्होंने इसकी एक अलग ही वजह बताई। सांसद महोदय ने अपनी सफाई में कहा कि आसपास के घरों पर विवेकानंद मार्ग लिखा था, इसलिए सरकारी आवास की नेम प्लेट पर विवेकानंद मार्ग लिखवाया है। एक सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं जानता हूं कि सांसद को अधिकार नहीं है नाम बदलने का किसी भी रोड का। नियमों के मुताबिक सड़कों के नाम बदलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार या फिर नगर निगम के पास होता है। तुगलक लेन के नामकरण की सराहना उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी की। ब्रजेश पाठक का कहना है कि तुगलक सन की राजा था।
मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लोग अच्छी तरह जानते हैं, देश दुनिया के लोग जानते हैं, इतिहासकार भी जानते हैं। वो एक सनकी राजा थे, दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाले वही थे। मोहम्मद बिन तुगलक तो बहुत बड़े आदमी थे, बहुत काबिल आदमी, उन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं, हमें लगता है। बहरहाल दिनेश शर्मा के अलावा केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी अपने सरकारी आवास की नेम प्लेट पर विवेकानंद मार्ग लिखा लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आने वाले समय में तुगलक लेन का नाम सही में बदलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अशोक गुप्ता, प्रवक्ता बीजेपी से, अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक है, और अंजुली सिंह दिल्ली से हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले अंजुली आपके पास ही आऊंगी। तुगलक लेन की जगह अब यहां पर लिखा गया है विवेकानंद मार्ग। इस पर सियासत लगातार हो रही है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। बिल्कुल, देखिए जहां तक बात करें नाम परिवर्तित करने की, तो अगर इस पर सही प्रक्रिया की बात करें या जो आधिकारिक अभी क्या तक प्रक्रिया हुई है, तो नाम देखिए एनडीएमसी जिसके अंतर्गत ये क्षेत्र आता है सेंट्रल दिल्ली का, उसके पास ये अधिकार है नाम बदलने का। तो उनकी ओर से जानकारी दी गई है कि आधिकारिक तौर पर कोई नाम नहीं बदला गया है। हालांकि बीजेपी के दोनों ही जो नेता हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा और कृष्णपाल गुर्जर, दोनों की ओर से ये कहा गया कि जब आप इसको गूगल मैप में डालते हैं तो ये स्वामी विवेकानंद मार्ग के नाम से आता है, जिसका रियलिटी चेक भी हमने किया और ये बात सही है कि जब आप तुगलक लेन डालते हैं गूगल मैप पे तो स्वामी विवेकानंद मार्ग वहां पर वो लिखा हुआ दिखाता है उस रोड को। लेकिन इसके साथ साथ ये भी तर्क जो है वो बीजेपी की ओर से, नेताओं की ओर से दिया गया कि ये उनकी आस्था और स्वामी विवेकानंद के प्रति उनकी श्रद्धा से भी जुड़ा हुआ है। तो अपने घर के नाम पर अगर वो कोई नाम लिखवाना चाहते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं किया है उन्होंने, साथ में क्योंकि तुगलक लेन भी लिखा हुआ है। हालांकि जब पूछा गया कि क्या इसका प्रस्ताव आप आगे रखेंगे, आधिकारिक तौर पर ये नाम बदलवाना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि आगे प्रस्ताव रखने पर चर्चा की जाएगी। लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरह से नाम बदलने की सिलसिलेवार तरीके से अगर आप देखें, चाहे अलग अलग राज्य हो या फिर दिल्ली में भी नाम बदलने की जो एक होड़ सी लगी हुई है, तो उसमें एक और विवाद जो है इस फहरिस्त में जुड़ गया है कि क्या आप तुगलक लेन का नाम भी बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग रखवाने की पहल जो है वो की जा रही है इस विवाद के जरिए। ठीक है अंजलि, हम आपके पास लौटते हैं, अब सीधे अपने मेहमानों के पास चलेंगे। अशोक यादव जी, चर्चा की शुरुआत और चर्चा को आगे आपके साथ बढ़ाऊंगी। अगर तुगलक लेन का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर किया जाता है, इससे आपत्ति क्यों हो रही है? आक्रांताओं, आतताइयों का नाम अगर हटाया जा रहा है और उनकी जगह उन लोगों का नाम रखा जा रहा है जिन्होंने पूरा जीवन अपने देश के लिए न्यौछावर किया, इससे समाजवादी पार्टी को आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन आक्रांताओं, उन आतताइयों के साथ आपकी नरमदिली क्यों हर बार देखने को मिलती है? के साथ नरमदिली किसकी है और आक्रांताओं के साथ समानता किसकी है? आपको एक एग्जांपल में बताऊंगा। तुगलक ने अपने रिजीम में, आपको याद होगा, करेंसी चेंज करने का एक काम किया था, जिसकी वजह से उसकी खजाना पूरा बर्बाद हो गया था मोहम्मद बिन तुगलक का। और कुछ इसी तरह का काम 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार ने किया। तो अभी भाजपा के डिप्टी सीएम बता रहे थे कि तुगलक सनकी राजा था। ये चीज क्या मोदी सरकार पर भी लागू हो सकती है क्या? क्योंकि जब नोटबंदी का जो उन्होंने ऐलान किया और उसके बाद बड़ी बड़ी घोषणाएं मोदी जी ने किया, दिन का दिन दे दीजिए हमको, काला धन रुक जाएगा, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं तो हमको बुला लेना, किसी चौराहे पे फांसी चढ़ा देना। क्या हुआ? 50 दिन तो हो गया, न जाने कितने 50 दिन हो गए, वही तो कुछ हुआ नहीं। तो समानता तो तुगलक से मोदी सरकार की है और बता रहे हैं सपा के साथ। समझ में नहीं आ रहा है क्या मतलब मामला है। अच्छा, तो औरंगजेब को लेकर क्यों इतनी नरमदिली देखने को मिली थी? आपके ही विधायक है अबू आजमी, उनका बयान आपने सुना होगा। देखिए, औरंगजेब को लेकर के अबू आजमी जी ने अपने बयान को वापस लिया, माफी मांगा। दूसरी बात, औरंगजेब और यहाँ भी समानता है। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। औरंगजेब के शासन में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न होता था, ये तो सबको पता, इतिहास में भी लिखा है। लेकिन हमारे यहाँ योगी सरकार में धार्मिक आधार पर और जातीय आधार पर
सरकार उत्पीड़न कर रही है, तो यहाँ भी समानता मिल गई आपको। लेकिन अशोक जी, अगर जो लोगों के नामों को अब रखा जा रहा है वो तो ऐसे नाम है ना जिनका जिक्र मैं बार बार कर रही हूँ कि वो ऐसे नाम है जिन्होंने देश के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। ऐसे में आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। आपके पास मैं लौटती हूँ, अशोक गुप्ता जी आपके पास आती हूँ। अशोक यादव जी, आपकी तुलना सीधे अब मोदी सरकार की तुलना तुगलक से कर रहे हैं, औरंगजेब से कर रहे हैं। देखिए, मैं अशोक पांडे हूँ जी। अच्छा, ठीक है। मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगी कि अशोक पांडे जी का नाम सही कर दीजिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस तरह की भाषा इन्होंने बोला है, मेरा कहना है कि राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को लाल करने वाला औरंगजेब की ही औलाद हो सकता है, नादिर शाह तुगलक की ही औलाद हो सकता है। और कुंभ मेले में वो ट्रेन में गांजा भर के भिजवाने का बयान देने वाला ही औरंगजेब की औलाद हो सकता है। औरंगजेब को महान कहने वाले लोग औरंगजेब की ही औलाद हो सकते हैं। इस तरह की भाषा, अनर्गल भाषा नहीं बोलना चाहिए। मेरा कहना है जिन नामों को चेंज होने की बात हो रही है वो चेंज हो जाना चाहिए। ये वही आक्रांता लोग हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था हर हिंदू मुसलमान को समझना चाहिए। बाबर गजनी और गोरी हमलाओं और लुटेरे थे। शेर शाह सूरी, रजिया, रसखान हमारे पुरखे थे। और ये लोग बाबर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आतताई था। भाई का गला उसने काटा था। मंदिरों को तोड़ने का काम किए थे, उसे महिमा मंडित कर रहे हैं। तुगलक की तुलना मोदी जी से कर रहे हैं। मोदी जी ने न जाने कितने तुगलकों के मसीहा बनने वाले लोगों को ऊपर भिजवाने का काम किया है। ये लोग कभी मुख्तार अंसारी को गांधी कहते हैं, कभी अतीक अहमद को गांधी कहेंगे। मेरा कहना है कि इस मुल्क के अंदर अब जब तुगलक जो लोग औरंगजेब की वकालत करेंगे, इस मुल्क के अंदर अगर तुगलक की वकालत करेंगे, निश्चित तौर पे उन्हें देशद्रोही की सेना में रखा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आपके पास मैं लौटती हूँ। परमवीर सिंह जी, आपके पास आऊंगी। नाम बदलने का जो ये चक्र चल रहा है परमवीर जी, ये कहां तक आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा? लेकिन अगर नाम भी बदला जा रहा है, क्या इससे आपत्ति होनी चाहिए? परिधि जी, देखिए, ये एक अनसुलझी कहानियां हैं जिसकी अगर इसकी ये उलझने जो पड़ी हुई है समाज के अंदर या हमारे देश के अंदर, इनको सबसे अच्छा समय सुलझाने का था 1947 में। यहाँ पर ही मैं कोट करूंगा, साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत लंबे समय की गुलामी रही। जब वो आजाद हुए अंग्रेजों के शासन से, तो वहां पर बाकायदा सरकार की एक मिनिस्ट्री बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया था ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। इसका काम क्या था कि उन्होंने जो हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ की गई थी, एक क्या कहते हैं आपको इम्पोर्टेड हीरो या आपके नायक जो साउथ अफ्रीका के ऊपर थोपे गए थे, उनके बारे में उन्होंने शोध किया। जनता के साथ रायशुमारी करने के बाद सही सही चीजों को दस्तावेजीकरण भी किया गया था और अप्लाई भी किया गया था। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं हुआ था। देखिए, यहाँ पर किसी धर्म की बात बिल्कुल ही नहीं आती है। मोहम्मद बिन तुगलक हो, अकबर हो या क्या नाम है औरंगजेब हो, इसको अगर आप सोचे राज्य का बिल्कुल बांटते हैं ना कि मुसलमान की कैटेगरी में, तो मुसलमान का जो भारतीय मुसलमान का तो इनसे कुछ लेना देना था नहीं, ना ही वो बोलते हैं। क्योंकि तो किसी की उज्बेकिस्तान का है तो ये मुगल वंश जितना था, तो उज्बेकिस्तान का तो मेरे ख्याल से अगर आप पता करेंगे भारत में मिलेगा ही नहीं। गई ये बात करेंगे बेवजह की एक उलझन पैदा हुई भी है। इसके अंदर आग में घी डालने वाला काम करते हैं। हमें नायक कौन चाहिए? आपने दिल्ली के अंदर तुगलक रोड होनी चाहिए या स्वामी विवेकानंद रोड होनी चाहिए? ये जनता सवाल पूछना चाहिए और अपने इनर माइंड से बात करनी चाहिए कि हम किसको अपना आइडियल मानते हैं, किसको अपना नायक मानते हैं। हमें क्या हमारे भारत के अंदर ठीक है, यही सवाल लेकर मैं अशोक यादव जी के पास चलूंगी। अशोक यादव जी, किसको आप अपना नायक मानते हैं? यह सवाल परमवीर जी ने भी उठाया है और यह सवाल यहाँ पर उठना लाजमी भी है क्योंकि कई ऐसे नाम है मुगलों के नाम पर। देखिए, एक लंबी फहरिस्त है जहां अकबर 251 स्थान है इनके नाम पर, औरंगजेब 177 है, जहांगीर 141 है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है 396 ऐसे स्थान है जो मुगलों के नाम पर है। तो इन्हें हटाना तो चाहिए ना। इतिहास में जो कुछ था, अब इतिहास बदला तो जा सकता है ना, उसमें कुछ और लिखा भी तो जा सकता है। देखिए, कोई भी आक्रांता वो हमारा आदर्श नहीं हो सकता। हमारा आदर्श स्वामी विवेकानंद है, हमारा आदर्श सुभाष चंद्र बोस है, हमारे आदर्श हमारे महान क्रांतिकारी हैं। सवाल ये उठता है
कि जब भारतीय जनता पार्टी स्वामी विवेकानंद की बात करती है तो स्वामी विवेकानंद को तो मानती है, लेकिन स्वामी विवेकानंद की नहीं मानती। आप स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था सार्वभौमिक स्वीकार्यता, हिंदुत्व के बारे में कहा था हिंदुत्व सार्वभौमिक स्वीकार्यता का धर्म है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है कि हिंदुत्व के नाम पर नफरत फैला रही है। तो पहले तो ये जिन महापुरुषों का नाम ले रहे हैं उनके आदर्शों को 5% भी अपने पार्टी में आत्मसात करने का प्रयास करें, तो आप सिंबॉलिक पॉलिटिक्स कर रहे हो। बीजेपी इज मास्टरमाइंड ऑफ सिंबॉलिक पॉलिटिक्स। आप 25 फरवरी 2024 का दिन वो याद रखिए, जिस दिन माननीय मोदी जी अर्धकुंभ के दौरान 5 सफाई कर्मियों के पैर धुले थे। आज भी कितना भाजपा ने उसका लाभ उठाया, ढिढोरा पीटा, लेकिन उन 5 सफाई कर्मियों का मैं रिपोर्ट लेकर के बैठा हूं। उनका नाम है प्यारे लाल, नरेश, चौबी, होरी लाल, ज्योति मेहतर। इन 5 सफाई कर्मियों की हालत जैसी पहले थी वैसा ही स्थिति मोदी जी के पैर धुलने के बाद है। एक पीएम आवास नहीं मिल पाया उनको। तो आप सिंबॉलिक पॉलिटिक्स कर रहे हो। आप सफाई कर्मियों के जीवन के लिए क्या किया? नाम बदल रहे हो, जनता कर रही, हालात बदलो। ठीक है अशोक पांडे जी, आत्मसात आप उन बातों को नहीं कर रहे हैं जो इन महापुरुषों ने कही है, आप सिर्फ काम कर रहे हैं नाम बदलने का। जवाब दीजिएगा। देखिए, पहली बात है कि विवेकानंद के ही आदर्शों पे चल के आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और विवेकानंद के जो बातें थी उसी पर पूरे दुनिया में नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी चल रहे हैं। मेरा कहना ये है कि ये लोग अनर्गल प्रलाप करने का काम करते हैं। अभी कुंभ बीते हुए 10 दिन हुआ है, इन्हें प्रधानमंत्री आवास उन्हें मिल जाना चाहिए। अरे मिलेगा, दलितों को आवास मिला है, इनसे पूछिएगा। आयुष्मान योजना मिली है, अन्न राशन हमने दिया है, इन लोगों ने क्या दिया है? कुंभ का हंसी उड़ाई है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हंसी उड़ाई। जब चुनाव में अवधेश प्रसाद जीत गए, अखिलेश यादव पार्लियामेंट में जाते हैं और कहते हैं कि अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है, जय अवधेश प्रसाद है। और जनता ने बिल्कुल में हरा दिया, फोक्का फाड़ के अवधेश प्रसाद रोने लगे। मेरा कहना है कि रामचंद्र जी की हंसी उड़ाते हैं, कुंभ की हंसी उड़ाते हैं, सनातन की हंसी उड़ाते हैं। जब वैक्सीनेशन हो रहा था, अखिलेश यादव ने जनता को भ्रमित कर देशद्रोही काम किया था। इन्होंने कहा था कि मोदी की वैक्सीन मत लगवाइए, तो उनके बाप ने लगवा लिया तो उन्होंने भी लगवा लिया। ये लोग पॉलिटिक्स, नकारात्मक पॉलिटिक्स। लेकिन पांडे जी, समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है ना कि आप देश को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, पीडीए लेके वो चल रहे हैं देश को जातिवाद पर। हमने तो सारी योजनाओं को जलाया। ब्राह्मण मुसलमान अगड़ा पिछड़ा नहीं देखा, हिंदू मुसलमान नहीं देखा, तुलसी कबीर नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात है, हुमायूं, जहांगीर, तुगलक, लोधी ये आतताई थे, न कि मुसलमान थे। इसे मुसलमान भी आतताई कहता है, सिर्फ सपाई कहता है कि महात्मा गांधी थे। मेरा कहना, इन आतताइयों का नाम तो बदल ही जाना चाहिए। आपका जवाब? देखिए, इन्होंने कहा कि हम भगवान राम के नाम पर, इन्होंने कहा सनातन के नाम पर सबकी बातें कर रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म के बारे में अगर इनको जरा भी ज्ञान होता तो सनातन मतलब होता है कि अनवरत रूप से चली आई व्यवस्था। सनातन, जहां भी आप सनातन का नाम लेंगे, आप गूगल करिएगा, सनातन मतलब होता है कि जो इंसानों में तो छोड़ दीजिए, प्रकृति में भी प्रेम देखता है, सद्भाव देखता है, भाईचारा देखता है। लेकिन यहाँ पर सनातन के नाम पर नफरत फैलाने का काम भाजपा करती है। भगवान राम भक्तों के लहू से मुलायम सिंह ने सरयुग की धरती को लाल किया था, वो क्या था? आप धर्म के नाम पर लूट मचाओगे, भगवान राम के नाम पर लूट मचाओगे, जमीनों के अधिकारियों द्वारा, आपके नेताओं द्वारा। ठीक है, आप सभी मेहमानों के पास में लौटूंगी, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत। सांसद जी, कहा जा रहा है कि आपने अपने घर की नेम प्लेट पर लिखा जो पता है वो बदल दिया है, तुगलक लेन को स्वामी विवेकानंद मार्ग लिख दिया है। कथन गलत है। मैंने किसी का नाम ना तो बदला है, ना ही बदलने की कोई मेरी नियत है। यह अलग बात है कि पूरे भारतवर्ष के लोग चाहते हो कि बदल जाए, तो मुझसे अगर पूछा जाएगा तो जाहिर सी बात है, मैं पूरी भारत की जो विचारधारा है उसके साथ रहूंगा। लेकिन अभी जिस प्रकरण का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें कोई चीज़ ना तो बदली गई है, ना ही हटाई गई है। किसी भी सड़क का नाम को बदलने का अधिकार नगर निगम के पास में
और राज्य सरकार या सरकारों के अधीन रहता है। और सरकारों ने कई आक्रांताओं के नाम बदले भी हैं। जहां तक मेरे आवास की नाम पट्टिका का आप जिक्र कर रहे हो, तो आप जाकर देखो, उसमें विवेकानंद मार्ग और तुगलक लेन साथ साथ लिखा है। और ये इस कारण से आया, मैंने कल ही प्रवेश किया जी। मुझसे 1-2 दिन पहले पेंटर का मेरे पास फोन आया, जो लिखने वाले का, कि इसमें क्या लिख दूं। तो मैंने वहां पर देखा ही नहीं था पहले, तो मैंने उनसे कहा कि जो आसपास के मकानों में लिखा हो वो मेरे नाम लिखो और वो चीजें लिख दो उसमें, वैसे नाम पट्टिका बना दो। पहले से तमाम जो बंगले थे उनमें यही लिखा हुआ था कि विवेकानंद मार्ग और तुगलक लेन दोनों को साथ साथ लिखा गया था। उसका कारण भी जब मैंने पूछा तो कर्मचारियों ने बताया कि साहब, आप अगर एयरपोर्ट पे आएंगे, आप रेलवे स्टेशन पे आएंगे और आपके आवास की जो सड़क है उसको आप सर्च करेंगे तो उसमें विवेकानंद रोड आता है। आप तुगलक लेन से सर्च करोगे तो नहीं आएगा, और वास्तव में आप देखोगे तो उसमें विवेकानंद रोड ही आता है लिखकर। यानी वो आज नहीं हुआ होगा, 10 साल पहले से वो परिवर्तित होगा, तब गूगल में आ रहा है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि एक आक्रांता के नाम के साथ में विवेकानंद जी का अगर नाम लिखा भी है लोगों ने, कब लिखा गया, किसने लिखा, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर लिखा है तो बुरा क्या किया। हालांकि तुगलक लेन बदलने का अधिकार सांसद को नहीं है, लेकिन ये नगर निगम और केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन क्षेत्र कार्य है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि पहले भी आक्रांताओं के नाम बदले हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं हुई। एक नाम पट्टिका को पे जो दर्ज है, दोनों चीजें किसी को हटाया नहीं गया, तो उस पर इतनी बड़ी चर्चा। बहुत सारे लोग अपने मकान का नाम विवेकानंद जी के नाम पर और महापुरुषों के नाम पर रख लेते हैं। जी ठीक है सर, मेरा दूसरा सवाल है, पहले बाबर, फिर औरंगजेब और अब तुगलक, क्या मुस्लिम शासकों के खिलाफ कोई अभियान चलाया जा रहा है? आप इनको मुस्लिम शासक न कहो, इनको आक्रांता कहो, क्योंकि इन आक्रांताओं ने मुस्लिम जो यहाँ के नागरिक थे उनको भी बहुत बुरी तरीके से मारा काटा है। इसलिए ये केवल मुस्लिम थे इसलिए इनका विरोध ऐसा नहीं है। ये आक्रांता थे, दूसरी जगहों से आए और आकर हमारे भारत भूमि पर कब्जा जमाने का प्रयत्न करने लगे। यहाँ के मूल निवासियों का और खासतौर से महिलाओं के प्रति अत्याचार किया, यहाँ की मूल भारतीय संस्कृति का तहस नहस करना, धर्म स्थलों को लूटना, जलाना, ये आक्रांताओं का, जो विदेशी आक्रांता थे, उनका काम था। मुगल कौन थे? अगर आप बाबर का सर्च करोगे तो बाबर को भी लोग लुटेरा कहते हैं जी। कि वो कुछ 40 घोड़ों को लेकर यहाँ हिंदुस्तान में आया था। अगर आप तुगलक के बारे में पढ़ोगे जी। तो ये होगा कि तुगलक ने कहा दिल्ली को पूरा खाली कर दो और तुगलकाबाद चलो। अब पता चला कि रास्ते में तमाम लोग मर गए, तमाम लोग भूखे प्यासे रहे, किसी की भोजन व्यवस्था नहीं हुई। यहां तक कुत्ता बिल्ली तक को कहा कि यहां से हटा लो, स्थानांतरित कर दो, दिल्ली से पूरा हटा दो। और बाद में पता चला कि कुछ दिन के बाद उसको बदल दिया, कहा सोना चांदी का सिक्के बदल देंगे, तांबे का सिक्का करो, तांबा नहीं चमड़े का सिक्का करो। असंतुलित दिमाग का जो व्यक्ति अस्थिर था और जिसके बारे में जो मुस्लिम विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, फारसी इतिहासकार हैं, उन्होंने जो लिखा है उसको आप पढ़िए। मैं तो टेलीविजन पे एक इतिहासकार का वक्तव्य देख रहा था, उन्होंने उसमें बताया, फारसी इतिहासकारों का उल्लेख करते हुए, कि इतिहास में इनको तुगलक को एक मूर्ख पागल बादशाह कहा गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उसमें कहा गया, कुछ फारसी विद्वानों के द्वारा या विदेशी विद्वानों के द्वारा ऐसा कहा गया है। गूगल आप सर्च करोगे उसमें दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल सर, एक और तीसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि राम गोपाल यादव का कहना है कि तुगलक बहुत काबिल राजा था, इससे लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, काबिल होना और काबिलियत का दुरुपयोग करना, ये दो अलग अलग बात है। काबिल तो बहुत सारे लोग थे। क्या लादेन इतना बड़ा आतंकी था? तो काबिल नहीं होता तो इतना बड़ा आतंकी कैसे बनना? वो अपनी ऊर्जा को सकारात्मक लगाता था कि नकारात्मक लगाता था, ये चर्चा का विषय है। योग्यता चर्चा का विषय थोड़ी है।
जी ठीक है सर, आखिरी मेरा सवाल आपसे है कि क्या आप भी चाहते हैं कि तुगलक रोड का नाम हमेशा के लिए मिटा दिया जाए, यानी दिल्ली सरकार या नगर निगम इसे आधिकारिक तौर पर बदल दें? मैं चाहता हूं या नहीं चाहता हूं ये प्रश्न नहीं है जी, लेकिन मुझको लगता है कि अगर आप पूछोगे 100 लोगों से तो 99 लोग कहेंगे कि हम चाहते हैं। और ये धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक देश है। अगर सब लोग चाहते हैं तो मैं कौन होता हूं उसका विरोध करने वाला। जी। कोई अच्छी पहल होगी तो उसका हर व्यक्ति स्वागत करता है, लेकिन मैंने ना तो इसको हटाने की मांग करी थी और ना ही मैंने इसको कहा था। एक जो चलने वाली सतत प्रक्रिया है वो होना चाहिए। वो आक्रांताओं के नाम हमारा कोई भला करने वाले हैं क्या? ये दूसरी मानसिकता को जन्म देते हैं। मैं इसको बहस या मुद्दा या हिंदू और मुसलमान की तरफ नहीं ले जाना चाहता। ये हिंदू और मुसलमान का विषय नहीं है। ये देश के जो शूरवीर थे, चाहे वो महाराणा प्रताप रहे हो, वीर शिवाजी, संभाजी या गुरु तेग बहादुर रहे हो, या देश के लिए अपना समर्पण करने वाले अपना अब्दुल हमीद अशफाक उल्लाह खान, ब्रिगेडियर उस्मान, और देश के लिए एक वैज्ञानिक के तौर पर, राष्ट्रपति के तौर पर योगदान करने वाले अब्दुल कलाम साहब रहे हों। चलिए, लेकिन आपने नाम जो लिखा है सर, उसके बाद अब हलचल तो बढ़ गई है और चर्चाएं भी बहुत जोरों पर है। बहुत शुक्रिया जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए, और साथ ही साथ आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अब नाम लिखा गया है स्वामी विवेकानंद मार्ग तुगलक लेन की जगह, लेकिन उसके बाद चर्चाएं और सियासत लगातार तेज हो रही है। और चलिए, माहौल टाइट में फिलहाल के लिए इतना ही।